दक्षिण भारत के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच दो अजीम सल्तनतें आबाद थीं। राजगढ़ और वेलापुर दोनों अपनी ताकत, दौलत और लश्करों के लिए मशहूर थीं। राजगढ़ पर राजा वीरेंद्र की हुकूमत थी, सख्त लेकिन इंसाफ पसंद बादशाह। वेलापुर का सुल्तान आदित्य वर्मा चालाक, शक्तिशाली था, बल्कि दोस्त थे। बचपन में दोनों ने एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की थी। साथ तलवार चलाना सीखा, साथ सपने देखे, लेकिन वक्त बदल गया। एक दिन अचानक खबर फैली कि राजगढ़ ने वेलापुर के करीबी इलाके पर कब्जा कर लिया है। सुल्तान आदित्य को गुस्सा आया और उसने इसे धोखा समझा। दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र को बताया गया कि वेलापुर उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। दोनों तरफ से नफरत की आग भड़कती गई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सीधा सादा जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान और उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन दूसरों से मुख्तलिफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को किसी और नजर से देखता हो। गांव वाले कहते थे, यह लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव में फिजा बदल गई। दूर से ढोल और सिपाहियों की आवाजें आने लगी। राजगढ़ की फौज गांव के करीब कैंप लगा रही थी। लोगों में खौफ फैल गया। अर्जुन ने अपने बाप से पूछा, अब्बा, क्या जंग होगी? उसके बाप ने गहरी सांस ली। बेटा, जब बादशाह लड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान हम जैसे गरीब लोगों का होता है। उस रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और शायद उसकी जिंदगी भी बदलने वाली है। अगली सुबह गांव का मंजर बदल चुका था। हर तरफ सिपाही, घोड़े और तलवारों की चमक नजर आ रही थी। बच्चे चुप हो गए थे और औरतें डर के मारे घरों में बंद थीं। राजगढ़ के सिपाही गांव वालों से राशन लेने लगे। कुछ ने जबरदस्ती अनाज उठाया। अर्जुन यह सब देख रहा था। उसका दिल गुस्सा और बेचैनी से भर गया। यह इंसाफ नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका दोस्त बोला, चुप रह अर्जुन, सिपाही सुन ले तो मुश्किल हो जाएगी। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। अर्जुन ने देखा कि एक घोड़ा सवार चुपके से जंगल की तरफ जा रहा है और उसके कपड़ों पर वेलापुर का निशान था। अर्जुन को शक हुआ। वो चुपके से उसका पीछा करता है। जंगल के अंदर वह आदमी किसी और से मिलता है और धीमी आवाज में कहता है, सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। दोनों बादशाह जल्द ही आमने सामने होंगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगता है। यह क्या हो रहा है? उसे समझ आ जाता है कि कोई तीसरी ताकत है जो दोनों सल्तनतों को लड़वाना चाहती है। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, मैं सच का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर तरफ खामोशी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। जंगल में वो अजीब मुलाकात, वो घोड़ा सवार और वो अल्फाज, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अर्जुन जानता था कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था और अगर किसी ने रोका नहीं तो दो बड़ी सल्तनतें खून में डूब जाएंगी। वह धीरे से उठा और अपने बाप के पास गया, जो चूल्हे के पास बैठा सोच में डूबा था। अब्बा, अर्जुन ने हल्की आवाज में कहा। उसके बाप ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी तक जाग रहे हो? अर्जुन उसके पास बैठ गया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। फिर उसने सब कुछ बता दिया, जंगल वाली बात, घोड़ा सवार और उसका शक कि कोई तीसरा इंसान दोनों बादशाहों को लड़वा रहा है। उसका बाप सुनते ही घबरा गया। यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? यह बादशाहों का मामला है। हम जैसे गरीब लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने मजबूती से जवाब दिया, अब्बा, अगर हम चुप रहे तो सब तबाह हो जाएगा। यह जंग सिर्फ बादशाहों की नहीं होगी, इसमें हमारा गांव भी जल जाएगा। उसका बाप कुछ देर खामोश रहा। उसके चेहरे पर डर भी था और फिक्र भी। बेटा, तुम समझ नहीं रहे, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम्हें सिपाही पकड़ सकते हैं या जंगल में कुछ भी हो सकता है। अर्जुन की आंखों में हिम्मत चमक उठी। अब्बा, अगर मैं नहीं गया तो शायद कभी किसी को सच पता ही न चले। उसका बाप उसकी तरफ देखता रहा, जैसे पहली बार अपने बेटे को समझ रहा हो। आखिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, वो भी हमेशा सच के लिए खड़ी रहती थी। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं।
लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। उसके बाप ने उठकर एक पुराना कपड़ा निकाला जिसमें कुछ सिक्के और रोटी बंधी हुई थी। यह ले जाओ, ज्यादा नहीं है, लेकिन सफर के लिए काफी होगा। फिर उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अपनी जान का ख्याल रखना और याद रखना, हिम्मत और सच कभी हारते नहीं। सुबह होने से पहले ही अर्जुन रवाना हो गया। आसमान हल्का नीला हो रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। गांव अब पीछे रह गया था और सामने सिर्फ अनजान रास्ते थे। अर्जुन ने पहला कदम जंगल की तरफ रखा। हर तरफ घना जंगल था। अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और हर साए में खतरा महसूस होता था। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। कुछ दूर जाकर उसका सामना दो चोरों से हुआ। उन्होंने उसे रोका। किधर जा रहा है लड़के? जो कुछ है निकाल दो। अर्जुन ने फौरन सोचा और चालाक से बोला, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आगे राजा के सिपाही है। अगर तुमने मुझे रोका तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डरकर भाग गए। अर्जुन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन वो जानता था यह सफर अभी शुरू हुआ है। आगे भी बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। जंगल अब और भी घना होता जा रहा था। दरख्तों की ऊंची शाखें आसमान को छुपा रही थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हर तरफ अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक डर छुपा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर कदम संभाल कर रखता, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक झाड़ियों में से जोर की आवाज आई, ग्रर। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा और उसकी सांसों का निजाम हिल गया। एक भेड़िया उसकी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी अकल और हिम्मत थी। अब क्या करूं? उसने दिल में सोचा। भेड़िया और करीब आया और फिर अचानक उसने जोर से हमला किया। अर्जुन फौरन साइड पर कूद गया। उसका पैर फिसल गया, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल गया। उसने जल्दी से आसपास देखा और कुछ सूखी लकड़ियां उठाई। उसे अपने बाप की बात याद आई, जंगल में आग सबसे बड़ा हथियार होती है। अर्जुन ने जल्दी से पत्थरों को टकराया, चिंगारी निकली और कुछ ही लम्हों में छोटी सी आग जल उठी। भेड़िया रुक गया। अर्जुन ने जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से हिलाई। दूर रह। आग की रोशनी और गर्मी से भेड़िया पीछे हट गया, फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं डर नहीं सकता, अभी नहीं, उसने खुद से कहा। रात होने लगी थी। जंगल और भी खौफनाक लगने लगा। अजीब आवाजें, दूर से जानवरों की चीखें और हवा का तेज झोंका। अर्जुन ने एक दरख्त के नीचे पनाह ली और आग जलाकर बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कौन है? अर्जुन ने जोर से पूछा। अंधेरे में से एक बुजुर्ग शख्स सामने आया। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और आंखों में अजीब सी रोशनी। डरो मत बेटा, बुजुर्ग ने नरमी से कहा। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अर्जुन ने उन्हें अपनी कहानी बताई। 2 बादशाह, जंग और सच की तलाश। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम बहुत बड़ा काम करने निकले हो अर्जुन, लेकिन याद रखो, सच के रास्ते पर चलने वालों का इम्तिहान होता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला। उस पर अजीब सी निशानी बनी हुई थी। ये लो, उन्होंने कहा। अर्जुन ने सिक्का लिया। यह क्या है? बुजुर्ग बोले। यह तुम्हें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना है। हर दरवाजा जोर से नहीं, कुछ अकल से खुलता है। अर्जुन ने शुक्रिया अदा किया। जब वो दोबारा उन बुजुर्ग को देखने लगा तो वो गायब हो चुके थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अर्जुन ने सिक्का मजबूती से पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो अकेला नहीं है और उसका सफर अब और भी गहरा होने वाला है। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के दरख्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। अर्जुन ने रात मुश्किल से गुजारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत चमक रही थी।
उसने बुजुर्ग का दिया हुआ सिक्का मजबूती से पकड़ा और सफर दोबारा शुरू किया। कुछ घंटों के सफर के बाद जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगा और दूर से एक शानदार मंजर नजर आया। वेलापुर का महल, ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे और हर तरफ सिपाहियों की सख्त निगरानी। यह कोई आम जगह नहीं थी, यहाँ गैर लोगों का आना मना था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब सब कुछ यहाँ से शुरू होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि दो सिपाही फौरन उसके सामने आ गए। रुक जाओ, एक सिपाही चीखा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मुझे सुल्तान से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। सिपाही हंस पड़ा। हर कोई यही कहता है, वापस जाओ वरना कैद कर लिए जाओगे। अर्जुन ने फौरन अपनी जेब से वह पुराना सिक्का निकाला और सिपाही को दिखाया। जैसे ही सिपाही की नजर सिक्के पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। यह तुम्हें यह कहां से मिला? उसने हैरानी से पूछा। अर्जुन ने बस इतना कहा, मुझे अंदर ले चलो, सब समझ आ जाएगा। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अर्जुन को महल के अंदर ले गए। महल के अंदर का मंजर और भी शानदार था। बड़े हॉल, चमकते हुए फर्श और हर तरफ सिपाही खड़े थे। अर्जुन जैसा गांव का लड़का पहली बार इतनी शान और शौकत देख रहा था, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं खोया। उसे सीधा दरबार में ले जाया गया। वहां सुल्तान आदित्य वर्मा अपने तख्त पर बैठा था, शान से, खामोशी के साथ। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे वो हर चीज को अंदर तक देख सकता हो। कौन है ये लड़का? सुल्तान ने सख्त आवाज में पूछा। एक सिपाही ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये आपसे जरूरी मुलाकात चाहता है और इसके पास ये है। उसने सिक्का सुल्तान को दिखाया। सुल्तान ने जैसे ही सिक्का देखा, वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। इसे मेरे पास लाओ। अर्जुन आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। नाम क्या है तुम्हारा? सुल्तान ने पूछा। अर्जुन, उसने सीधा जवाब दिया। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? सुल्तान ने तीखी नजर से पूछा। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, जी, मैं एक बादशाह के सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं यहाँ डर कर नहीं, सच बताने आया हूँ। दरबार में हल्की सी सरगोशियां होने लगीं। सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। बोलो, क्या सच है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर सब कुछ बता दिया। जंगल वाली बात, घुड़सवार और वह साजिश जो दोनों सल्तनतों को लड़वा रही थी। हर लफ्ज के साथ दरबार की फिजा बदलती गई। सुल्तान की आंखें तंग हो गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने धीरे लेकिन खौफनाक लहजे में पूछा। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, जहांपनाह, आपके अंदर ही कोई ऐसा है जो आपको धोखा दे रहा है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया और सुल्तान के चेहरे पर पहली बार शक नजर आया। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। हर आंख अर्जुन पर टिक गई थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक गांव का लड़का इतनी हिम्मत से सुल्तान के सामने इतनी बड़ी बात कह रहा है। सुल्तान आदित्य वर्मा अपनी जगह से धीरे से उठा। उसकी नजर अब भी अर्जुन पर जमी हुई थी, गहरी, तीखी और शक से भरी हुई। तुम जानते हो तुम क्या इल्जाम लगा रहे हो? उसने ठंडी आवाज में पूछा। अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, जी, मैं जानता हूँ, लेकिन यह इल्जाम नहीं, सच है। दरबार में फिर हल्की सी सरगोशियां होने लगीं। सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई, वजीर को बुलाया जाए। कुछ ही लम्हों में महल का वजीर दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम था महादेव राव, एक बहुत चालाक और पुराना मशीर, जो सुल्तान का सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी माना जाता था। वजीर ने झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपने बुलाया? सुल्तान ने उसे घूर कर देखा। यह लड़का कह रहा है कि हमारे अंदर ही कोई धोखा दे रहा है और जंग की वजह झूठ है। वजीर ने एक नजर अर्जुन पर डाली, फिर हल्का सा हंस पड़ा। जहांपनाह, यह एक बच्चे की कहानी है। ऐसे लोग अक्सर कहानियां बनाकर दरबार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अर्जुन फौरन बोला, झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वजीर ने तीखी नजर से कहा, क्या देखा तुमने? अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, जंगल में आपके आदमी राजगढ़ के आदमी से मिल रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। दरबार में फिर से हलचल मच गई।
सुल्तान की नजर अब वजीर पर जम गई। महादेव राव, तुम क्या कहना चाहते हो? सुल्तान ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। वजीर के चेहरे पर पहली बार हल्का सा तनाव नजर आया, लेकिन वो जल्दी संभल गया। जहां पनाह, ये सब झूठ है। ये लड़का किसी का भेजा हुआ लगता है। अर्जुन ने फौरन कहा, अगर झूठ है तो सिपाहियों को जंगल भेजकर देख लें, वहां सबूत मिल जाएगा। सुल्तान कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखें दोनों के दरमियान घूम रही थीं। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुरंत जंगल जाओ और पता लगाओ कि यह सच है या झूठ। वजीर का चेहरा हल्का सा सफेद पड़ गया। कुछ वक्त गुजरा जो सबके लिए बहुत भारी था। आखिर सिपाही वापस आए। उन्होंने झुककर कहा, जहां पनाह, जंगल में वाकई कुछ लोग पकड़े गए हैं जो दोनों सल्तनतों के दरमियान पैगाम पहुंचा रहे थे। यह सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धीरे से वजीर की तरफ देखा। महादेव राव, अब तुम क्या कहोगे? वजीर खामोश हो गया। उसकी आंखों में अब वो इत्मीनान नहीं था, बल्कि डर था। आखिर उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैं ये सब सिर्फ सल्तनत की ताकत के लिए कर रहा था। दरबार में सब हैरान रह गए। सुल्तान ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, सिर्फ अपनी ताकत के लिए। वजीर ने सर झुका लिया। सुल्तान ने जोर से हुक्म दिया, इसे कैद कर लो। सिपाही फौरन आगे बढ़े और वजीर को पकड़ लिया। अर्जुन खामोशी से यह सब देख रहा था। उसने अपना काम कर दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। क्या दूसरा बादशाह भी सच मान लेगा? वेलापुर के महल में सब कुछ बदल चुका था। वजीर की साजिश सामने आ चुकी थी, लेकिन जंग का साया अभी भी मंडरा रहा था। राजगढ़ की फौज सरहद के करीब थी और बस एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। सुल्तान आदित्य वर्मा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन एक बादशाह के लिए सिर्फ एहसास काफी नहीं होता, फैसला भी करना पड़ता है। उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने अपना फर्ज निभा दिया लड़के, लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? सुल्तान ने धीरे से कहा, राजा वीरेंद्र को सच बताना और उसे यकीन दिलाना। कुछ ही देर में फैसला हो गया। दोनों बादशाह एक खुले मैदान में मिलेंगे। न फौज होगी, न जंग, सिर्फ सच का फैसला होगा। अगले दिन सुबह दोनों सल्तनतों के दरमियान एक वसी मैदान तैयार किया गया। दो तरफ फौजें खड़ी थीं, तलवारें चमक रही थीं और फिजा में तनाव महसूस हो रहा था। अर्जुन सुल्तान के साथ खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूर से राजगढ़ का लश्कर नजर आया। उनके दरमियान से राजा वीरेंद्र आगे बढ़ा पूरी शान के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आदित्य वर्मा, उसने बुलंद आवाज में कहा, आज फैसला हो ही जाए। सुल्तान ने भी आगे बढ़कर कहा, फैसला जरूर होगा, लेकिन तलवार से नहीं, सच से। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ। सच? उसने तीखी नजर से पूछा। कैसा सच? सुल्तान ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। यह लड़का तुम्हें सब बताएगा। राजा वीरेंद्र ने अर्जुन को देखा, एक आम सा गांव का लड़का, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। बोलो, राजा ने कहा। अर्जुन आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। उसने सारी कहानी बता दी। जंगल वाली मुलाकात, पैगाम ले जाने वाले लोग और वजीर की साजिश। मैदान में खामोशी छा गई। राजा वीरेंद्र ने गुस्से से कहा, यह झूठ हो सकता है। सुल्तान ने फौरन जवाब दिया, नहीं, हमने सबूत देख लिए हैं। वजीर कैद में है और उसने सब कुछ मान लिया है। यह सुनते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे उसे अपनी गलती समझ आ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मतलब इतने सालों की दुश्मनी एक झूठ की वजह से थी? सुल्तान ने सर झुकाकर कहा, हाँ, और हम दोनों उस झूठ का हिस्सा बन गए। दोनों बादशाह कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। ये वही दो दोस्त थे जो कभी साथ थे। आखिर राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। बस, उसने कहा, आज के बाद कोई जंग नहीं होगी। सुल्तान ने भी अपनी तलवार नीचे कर दी। दोनों धीरे
धीरे आगे बढ़े और फिर एक दूसरे के सामने रुक गए। एक लम्हा ऐसा आया जहां न बादशाहियत थी न ताकत, सिर्फ पुरानी दोस्ती थी। और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फौजें हैरान रह गईं, लेकिन फिर दोनों तरफ से खुशी की आवाजें उठने लगीं। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली इनाम अभी बाकी था। मैदान का मंजर अब बिल्कुल बदल चुका था। जहां कल तक जंग का डर था, वहां आज सुकून और खुशी की लहर चल रही थी। दोनों सल्तनतों के सिपाही जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब एक दूसरे को हैरानी और इज्जत से देख रहे थे। राजा वीरेंद्र और सुल्तान आदित्य वर्मा अब भी एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, हमने अपनी आंखों से सच देख लिया और फिर भी हम इतनी देर तक अंधे बने रहे। राजा वीरेंद्र ने धीरे से जवाब दिया, गलती हम दोनों की थी। हमने बिना सोचे समझे तलवार उठा ली। फिर दोनों की नजर एक ही शख्स पर जाकर रुकी। अर्जुन। वो दूर खड़ा था, सीधा साधा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। न उसने अपनी तारीफ की, न आगे बढ़कर कोई दावा किया। सुल्तान ने उसे बुलाया, अर्जुन आगे आओ। अर्जुन धीरे धीरे चलकर उनके सामने आया। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। राजा वीरेंद्र ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? अर्जुन ने सर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ सच बताया है महाराज। सुल्तान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं, तुमने दो सल्तनतों को तबाही से बचाया है। दोनों बादशाह एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर सुल्तान कहता है, आज से यह लड़का सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं, बल्कि हम सबका हीरो है। फौजियों ने जोर से नारा लगाया, हीरो हीरो। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। उसे इतनी इज्जत की आदत नहीं थी। राजा वीरेंद्र ने कहा, अर्जुन, तुम चाहो तो हम तुम्हें महल में रख सकते हैं। तुम्हें तालीम, दौलत और रुतबा सब मिलेगा। अर्जुन कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सिर्फ अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। दोनों बादशाह हैरान हो गए। गांव? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, वहाँ मेरा घर है, मेरे लोग हैं। अगर मैं उन्हें छोड़ दूं, तो फिर मैं भी उन लोगों जैसा हो जाऊंगा जो अपनी असल भूल जाते हैं। यह सुनकर दोनों बादशाह मुतासिर हो गए। सुल्तान ने कहा, तुम सच में एक अजीम इंसान हो, अर्जुन। कुछ दिन बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौटा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। फिर धीरे धीरे सब उसके पास जमा हो गए। उसका बाप आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम वापस आ गए, उसने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जी अब्बा, सब ठीक हो गया। उसके बाप ने उसे जोर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद गांव में कभी जंग का डर नहीं आया। दो सल्तनतें जो कभी दुश्मन थीं, अब दोस्त बन चुकी थीं। और अर्जुन, वो अब भी वही सीधा सादा लड़का था, लेकिन अब उसका नाम कहानियों में लिया जाता था। लोग कहते थे, जब बादशाह फेल हो जाएं, तो कभी कभी एक गरीब का बेटा तारीख लिखता है। नैतिक सच और हिम्मत वो ताकत है जो सबसे बड़ी जंग भी जीत सकती है। दिल को छू लेने वाली कहानियाँ P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।